कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन युद्ध के विचार से विचलित हो उठा। भगवान कृष्ण ने उसे आत्मा का स्वरूप और कर्म की प्रधानता का ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, हे केशव, इस विषम स्थिति में भी जो व्यक्ति अधीर नहीं होता, उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये वो ही क्षण था जब श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष का अद्वितीय स्वरूप बताया। एक ऐसा ज्ञानी जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। जब मनुष्य अपने हृदय की सभी कामनाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में ही तृप्त रहता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसका अर्थ है कि उसका सुख बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। उसकी प्रसन्नता भीतर से आती है, जिसे हम कहते हैं आत्मानंद, यानी आत्मा का आनंद। ऐसा पुरुष किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है आत्मानंद में स्थित रहना। जब कोई पुरुष मन की सारी कामनाएं त्याग देता है, जब उसका आनंद केवल आत्मा में होता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साधारण व्यक्ति सुख पाने के लिए बाहरी वस्तुओं की ओर भागता है, पर स्थित प्रज्ञ अपने भीतर के स्रोत को खोज लेता है। उसके लिए आत्मा ही आनंद का भंडार है। जब मछली गहरे जल में पहुंच जाती है तो सतही तरंगें उसे छू नहीं पाती। वैसे ही स्थित प्रज्ञ जब आत्मा में डूब जाता है तो संसार की हलचल उसे प्रभावित नहीं कर पाती। दूसरा लक्षण है सुख दुख में समभाव। जो दुख में विचलित ना हो और सुख में अति उत्साही ना हो। ऐसे पुरुष के लिए मान अपमान, सफलता असफलता सब समान है। यही संतुलन उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। तीसरा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। जैसे कछुआ किसी कठिन परिस्थिति को भांपकर अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही मनुष्य जब विषयों को भांपकर अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, तभी उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। इसका भाव ये है कि इंद्रियां हमारी सेवक हों, हम उनके दास न बने। संयम ही स्थिर बुद्धि का आधार है। चौथा लक्षण है मोह से मुक्ति। भले ही हम विषयों से हट जाएं, परंतु फिर भी उनकी इच्छाएं मन में बनी रहती है। पर परमात्मा का अनुभव मिल जाने पर वे भी समाप्त हो जाती हैं। पांचवा लक्षण है दृढ़ बुद्धि। जो साधक इंद्रियों को वश में करके मुझ में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। कृष्ण यहाँ बताते हैं कि संयम के साथ साथ ईश्वर की शरण भी जरूरी है। विषयों से दूरी बनाने से वो इच्छाएं मिटती नहीं हैं, बल्कि भगवान में स्थित होने से स्थिरता आ जाती है। जो सबके लिए रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब जागते हैं, वो योगी के लिए रात है। इसका तात्पर्य है कि संसार जिस भोग में रमता है, वो ज्ञानी के लिए अंधकार है, और जिस आत्मज्ञान में ज्ञानी जागता है, वो सामान्य लोगों को समझ ही नहीं आता। अंतिम लक्षण है पूर्ण शांति। जिस पुरुष में नदियों के समान सब इच्छाएं प्रवेश करती हैं, फिर भी जो सागर की तरह उस अवस्था में भी अचल रहता है, वो शांति को प्राप्त करता है। तमाम इच्छाएं आ सकती हैं, पर स्थित प्रज्ञ उन्हें सागर की तरह समा लेता है। न उफनता है, न सूखता है, बस भीतर से शांत और स्थिर। अर्जुन का ये प्रश्न कालजयी था, ज्ञानी की पहचान क्या है? और कृष्ण का उत्तर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भीतर स्थिर रहो, सुख दुख में संभाव रहो, इंद्रियों को साधो और परमात्मा में स्थित हो जाओ। यही स्थित प्रज्ञ का स्वरूप है और यही हर साधक का सच्चा लक्ष्य। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय श्री कृष्णा।